हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स जो जेईई मेंस एडवांस 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का यह शॉर्ट ट्रिक्स है। इस शॉर्ट ट्रिक से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपने से कर सकते हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है तो उस पर आप 10 क्वेश्चन अपने से बनाएं, तभी आपका तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा। तो आपको किसी प्रकार का पीडीएफ लेना है तो या फिर आर.डी. शर्मा का सॉल्व करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो पहला है ए सदिश गुने बी सदिश बराबर क्या होगा। तो ए सदिश मापांक बी सदिश साइन थीटा एन कैप, क्योंकि यहाँ पे दो सदिशों का गुणनफल सदिश गुणनफल होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। अब मैं आपको वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। उस वीडियो को शॉर्ट ट्रिक्स भी लिख सकते हैं, जिसको हम अन्य तरीक़ों से भी लिख सकते हैं ऐसे। और इसको क्रम जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, जो क्रम विन्याय नियम का पालन नहीं करता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, जो यहाँ पर दिया ए सदिश गुने बी सदिश, तो यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं ए सदिश में बी। यहाँ पर सदिश को मोटा सा दिया गया है, नॉट इक्वल टू है, जिसको हम माइनस में आगे रखेंगे तब होगा ये बराबर में। और उसी प्रकार यहाँ पर सहचर नियम है, एसोसिएटिव लॉ, ए सदिश गुने बी सदिश गुने सी, जो पालन नहीं करता है। यहाँ पर क्या है, वितरण नियम, ए में सदिश गुने बी, तो इसको ए में गुने लिख सकते हैं, ए में सदिश, तो ए में कॉमन लेके फिर ए सदिश गुने बी सदिश, ए सदिश गुने बी सदिश एन में सदिश गुने बी। यह भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए सदिश गुने बी क्रॉस का अति है, बी सदिश प्लस सी। आप जब बच्चे होंगे तब 2 गुने 3 पर होंगे 6, 2.3 6, या फिर 2 और 3 6। तो यह क्रम अति क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको वितरण नियम कहते हैं। यह भी वितरण नियम का है, जो वितरण नियम का पालन करता है। कौन, क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन दो नियम का पालन नहीं करता। कौन, क्रम विन्याय नियम का, और पालन करता है लेकिन उसके लिए माइनस आपको लगाना पड़ेगा, एसोसिएटिव लॉ का। और फिर बी सदिश प्लस सी सदिश, ए सदिश है तो ऐसे है। और फिर ए सदिश गुने बी सदिश माइनस सी सदिश है, ए सदिश गुने बी सदिश माइनस ए सदिश गुने सी गुने बी माइनस ए सदिश गुने सी। और ए सदिश गुने शून्य रहेगा तो जानिए कि 0 गुने ए सदिश बराबर शून्य, मतलब कोई सदिश के साथ आप शून्य लगाइएगा तो जानिए कि शून्य हो जाएगा। और ए सदिश गुने बी, 0 कब होगा, जब समांतर होगा, मतलब वो चीज़ जब ऐसे होगा, मतलब 0 बनेगा। कौन, जो 0 कैसे होगा, देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 0। तो अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ऊपर वाला समांतर वाला था लेकिन नीचे वाला लंब है, तो लंब मतलब कुछ 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप 90 डिग्री का मान रखिएगा तो कितना होगा 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1, तो ए सदिश के मापांक ए बी सदिश के मापांक, जो यहाँ पर क्या होगा ए बी। तो ये भी दिया, शर्त दिया है। और ए सदिश गुने ए सदिश बराबर 0 कब होगा, जब समांतर है, मतलब दोनों एक ही सदिश है तो कुछ 0 बनेगा। तो 0 बनेगा तो कुछ समांतर के लिए 0 0। उसी प्रकार से आई कैप जे कैप के कैप 0। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, उसको आई कैप जे कैप मतलब के कैप, सदिश की दिशा में, जैसे में आई कैप ऐसे होता है, जे कैप ऐसे, तो के कैप ऐसे बनता है लंबवत। तो आई कैप जे कैप, वही देखिए उल्टा लेंगे ना, जे और वाई आगे लिखेंगे तो माइनस के कैप होगा, मैंने क्रम से लेंगे तो प्लस में होगा जे के आई। देखिए यहाँ पे के बाद क्या होता है आई ना होता है, तो यहाँ पे जे दे दिया, इसलिए यहाँ पर माइनस आई कैप हुआ। अब के कैप गुने आई कैप बराबर जे कैप हुआ, और यहाँ पर आई कैप के बाद जे कैप ना होता है तो यहाँ पर के कैप दे दिया, इसलिए यहाँ पर माइनस जे कैप हुआ। उसी प्रकार से अब यहाँ पर लेंगरेट के फॉर्मूला लगेगा, ए सदिश गुने बी सदिश के मापांक का होल स्क्वायर। तो ए सदिश के मापांक का होल स्क्वायर बी सदिश के मापांक का होल स्क्वायर माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश का स्क्वायर बराबर ए सदिश का स्क्वायर मापांक का स्क्वायर बी सदिश का मापांक माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश का स्क्वायर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप अपने से भी प्रयास। देखिए 2 सदिशों का कथी दिया है और इसका कॉम्पोनेंट के रूप में करना है, मैंने कि ए सदिश गुने बी सदिश, तो इस प्रकार से होगा। या फिर इसका दूसरा विधि है, ऐसे करिएगा आई कैप जे कैप लिख के, और फिर इवन लिख लीजिए दूसरा क्रम में, और फिर तीसरा क्रम में, मतलब दूसरा लगातार में लिख लीजिए,
और तीसरे कतर में लिख लीजिए। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। आगे क्वेश्चन कर रहा है क्या, देखिए ए सदिश गुने बी सदिश बराबर होगा ए सदिश के मापांक एन कैप जो ऐसे होगा। अब एन कैप आएगा तो क्या, इधर ये गुना में है, इधर क्या होगा, भागा में होगा, जो यहाँ पर अब माइनस भी यहाँ पर हो सकता है, या फिर लैम्डा कोई अक्षर राशि आ जाएगा तो अक्षर हो जाएगा फिर। और ये सदिश गुने बी सदिश होगा, और 20 सदिश गुने सी जो वहाँ पर कैसे था आई कैप गुने जे कैप तो के कैप हो रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर 20 सदिश, यहाँ पे 3 गो सदिश ए बी और सी जो राइट हैंड सिस्टम मतलब दायां पक्ष का पत्ती है। और सी बी गुने ए तो ये होगा, ए गुने सी बी, ये है क्या, बी गुने लेफ्ट हैंड सिस्टम में एरिया पैरेललोग्राम समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा ए सदिश गुने बी सदिश का मापांक, जो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 सदिश दिया रहेगा तो आई कैप गुने जे कैप प्लस के कैप रहेगा, और उसका ए सदिश जो दिया रहेगा ये दूसरा कतार में, और 20 सदिश वाला दूसरा कतार में निकालिएगा ना तो आपको आ जाएगा। मतलब ऐसे आप निकालिएगा ना सदिश का क्षेत्रफल इस विधि द्वारा तो आपको आ जाएगा समान चतुर्भुज का। उसी प्रकार से एरिया पैरेललोग्राम मतलब विकर्ण दिया रहेगा 2 तो विकर्ण से निकल जाएगा। यह क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, क्वाड्रिलेटरल मतलब कुछ चतुर्भुज दिया रहेगा, समतल क्षेत्रफल जो विकर्ण के रूप में दिया रहेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा संलग्न भुजा दिया रहेगा तो इसका क्षेत्रफल ऐसे होगा। और त्रिभुज ए बी सी दिया रहेगा मतलब ए बी सी रूप में, तो इसको हम भुजा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। या फिर यहाँ पर ए सदिश गुने बी सदिश सी सदिश गुने ए दिया रहेगा मतलब संलग्न भुजा दिया रहेगा ना, इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एरिया पैरेललोग्राम बराबर इस संरेख के लिए है, जब इस संरेख होगा ना तब क्या होगा। और फिर ये असंरेख के लिए मतलब कुछ ऐसे संरेख मतलब कुछ एक ही भुजा पर सब होगा। और फिर सिग्मा के लिए मतलब सिग्मा का प्रयोग समझ सदिश में भी होता है, तो इसलिए सिग्मा को पहले आप बढ़िया से पढ़ लीजिए तभी आपको कंप्लीट होगा। और ये सदिश गुने आर सदिश बराबर एफ, ये द्रव्यमान के लिए है। अब ये गुने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। जीवन में सफल होने के लिए कभी नहीं सोचें, ये सोचो कि हमारी परिश्रम में गलती कहीं है। यदि तुम्हें जीवन में सफलता पाना है तुम कभी नहीं सोचो कि हमारा कहाँ थी, हम सफल हो रहे हैं तो कहाँ गलती नहीं है। तुम सोचो कि हम परिश्रम जो कर रहे हैं ना उसमें हमको कहाँ गलती है वो देखो, तभी तुम्हें सफलता मिल पाएगी। यदि यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, इस पर आप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने से प्रयास कीजिए ताकि आपका प्रयास सफल हो सके। थैंक्स।